प्रत्येक वर्ष गर्मियों में किसानों के फसलों में आग लग जाती है। पूरे देश में लगती है, बिहार में भी लगती है। इसी साल अप्रैल 2026 में बिहार के गया जिला में 1000 बीघा, पटना जिला में 300 बीघा और रोहतास जिला में 500 बीघा गेहूं में आग लगी है। 5-10 बीघा की घटनाएं तो अनगिनत हैं। इसके ठीक एक सप्ताह पहले अकेले बक्सर और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 700 आग लगी की घटनाएं हुई हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं तो दर्ज भी नहीं हो पाती। किसानों की एकमात्र पूंजी फसल है। इसी से साल भर का अनाज, बच्चों का फीस, डॉक्टर का फीस और दवा तथा बाकी खर्चों का इंतजाम होता है। किसी साल फसल मार खा जाती है तो किसानों की हालत खराब हो जाती है। कर्जा उधार का सहारा लेना पड़ता है। सोचिए जरा उन परिवारों के बारे में जिनकी खड़ी फसलें आग लगने से बर्बाद हो जाती हैं। वह परिवार आपका भी हो सकता है। दुर्घटना पूछकर नहीं आती है। इनमें से ज़्यादातर जो आगे लगती हैं बिजली के तारों से, 65% मामलों में बिजली के तारों से लगती हैं, और बाकी जो है हार्वेस्टर, थ्रेशर जैसे कृषि संयंत्रों से, और कुछ मामलों में व्यक्तिगत गलती से आग लग सकती है। आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में फसल एकदम पका रहता है, गेहूँ ठनठनाया रहता है, बाकी घास पौधे भी सूखे रहते हैं, ज़मीन में नमी और बाधार में पानी गायब रहता है, हवा एकदम गर्म रहता है। तो ऐसी दुर्घटनाओं के लिए एकदम अनुकूल माहौल रहता है। दमकल दूर कहीं जिला मुख्यालय से आना रहता है। ऐसे में आग बुझाने का तुरंत उपाय कुछ भी नहीं होता है और लोग झाड़ियों से, डंडों से, संभवतः बाल्टी से थोड़ा मोड़ा पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, पर इनसे बहुत छोटी आग ही बुझाई जा सकती है। छोटी आग तभी संभव है जब लोग समय रहते आग लगने की घटनाएं जान जाएं और हवा का बहाव तेज न हो, पर इन दोनों में से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस आग लगी की समस्या और समाधान पर किसान महासंघ रोहतास ने मुहिम छेड़ी है। उनका प्लान है कि इनके लिखित ये जारी किए जाएं, इस पर कि लेख लिख के जारी किए जाएं, वीडियो बनाए जाएं, जन जागरण अभियान चलाया जाए देहातों में घूम घूम कर, और अंत में बिहार सरकार के सामने मांगे रखी जाए और इस प्रकार से अनेकों समस्याओं को एक एक करके उठाया जाए और कोशिश किया जाए कि उनके कुछ समाधान निकल के आएँ। किसान महासंघ अपने इस सीरीज में, मतलब मुद्दाओं को उठाने के सीरीज में, जिसको बुलेटिन 1, बुलेटिन 2 से कहते हैं ये लोग, उसमें इनकी कोशिश रहेगी कि जवाबदेही तय की जाए। मान लीजिए कि अगर जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही थी और वे असफल रहे हैं अपने इस जवाबदेही में, या फिर सरकार की जवाबदेही, तो जवाबदेही तय की जाए और लोगों को बताया जाए कि किनकी जवाबदेही थी और वे नहीं कर सके और फिर क्या समाधान होना चाहिए। तो आगे इस पर आज बैठक हुई है 1 मई मजदूर दिवस पर, यहाँ करघर इनके सेंट्रल ऑफिस में। तो आगे आप सुनिए। मैं राहुल पटेल, ग्रामीण संघ सासाराम। आज यहाँ पे करघर रोहतास जिला में किसान महासंघ की बैठक हुई है और हम लोग जानना चाहेंगे, हमारे साथ आप देख सकते हैं कि किसान महासंघ के सदस्य हैं और साथ में हमारे सामने किसान महासंघ के संस्थापक रामाशंकर सरकार भी हैं। हम लोग उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो बैठक है इसका उद्देश्य क्या है और क्या क्या बातें हुई हैं। तो जी, जय किसान। जय किसान जी। आज करहगर प्रखंड किसान समिति की बैठक में मैं भी उपस्थित हूँ। आज की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि किसानों की अनेक समस्याएं हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आप तमाम लोग जानते हैं, सरकारें हैं जो इस देश की सरकारें किसानों के साथ पक्षपात कर रही हैं, जिसके चलते किसानों के अनेकों समस्याएं हैं जो गिनाने से गिनाने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने पहल शुरू कर दिया है कि सामयिक ये जो घटनाएं हैं, जो समस्याएं हैं किसानों की, उसका समाधान कैसे होगा और समस्या क्या है, उसके लिए हम लोग आज से बुलेटिन नंबर 1 किसानों के फसलों में
से लगी खड़ी गेहूं की फसल, रबी की फसल जो जल जा रही है, और सरकार के द्वारा जो व्यवस्था है जलने के बाद किसानों को क्षतिपूर्ति करने का, वह सरकार भुगतान नहीं कर रही है और ना उसकी किसी की चिंता है। हम लोगों के बिहार के हर एक क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय प्रतिनिधि विधायक भी हैं जो क्षेत्र वाइज काम करते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि अगर किसानों की फसल जो है किसी तरह से जल गई, बर्बाद हो गई, तो उनके क्षतिपूर्ति के लिए तत्काल प्रशासन से मिलकर और प्रशासन को भेजकर क्षतिपूर्ति का आंकलन करना और उसे दिलाना उनका काम है। लेकिन यहाँ के जो विधायक लोग हैं उनकी कोई इसकी चिंता नहीं है कि किसान का क्षति है तो उनको क्षति मिलना चाहिए कि नहीं। वो किसान की इन समस्याओं से बेखबर हैं या इनकी उपेक्षा करते रहते हैं। इस तरह के भी बहुत से जनप्रतिनिधि हैं, जैसे हम लोगों के निचले स्तर, पंचायत स्तर पर भी जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें पंचायत समिति के सदस्य हैं जिसे बीडीसी लोग कहा करते हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं जिन्हें जिला परिषद कहा जाता है। ये लोग भी किसानों की समस्याओं का अनदेखा करते हैं। ये लोग भी जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जबकि सरकार द्वारा इनको कानूनन जिम्मेदारी दी गई है कि ये लोग अगर पंचायत स्तर पर, जिला प्रखंड स्तर पर कोई समस्या होती है तो बैठक में उठाकर उसकी क्षतिपूर्ति देने के लिए तत्काल प्रखंड पदाधिकारियों, प्रखंड से संबंधित जो पदाधिकारी हैं जो इसका आंकलन करते हैं, उसको निर्देश दें और क्षतिपूर्ति के लावे और प्रस्ताव पास करके लोगों को जिला परिषद में भेजना चाहिए। लेकिन वो ऐसा काम नहीं करते हैं। जिला परिषद की जिम्मेदारी है कि अगर किसानों के फसल का क्षति हो गया और जो सूचना यहां से जा रही है, जिला परिषद में पंचायत समिति का प्रस्ताव जो जा रहा है, उस पर तत्काल अमल करते हुए उसे राज्य सरकार को भेजना चाहिए। लेकिन उन लोग भी ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है, जनता की समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं है। कारण है इसलिए कि आम हम लोग जो किसान हैं, हम लोगों को भी इन जनप्रतिनिधियों से हम अपना काम प्रेशर देके, दबाव देके नहीं कहते हैं कि आपकी यह जिम्मेदारी है या आपके काम कीजिए। इसलिए लोग निश्चिंत हैं, उन लोगों को कोई चिंता नहीं है। इसलिए मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपका किसी तरह का भी नुकसान हो, अभी तो आज हम नहीं कहा कि बुलेटिन नंबर 1 है जो केवल हम लोग फसल की क्षति पर जा रहे हैं, जिसमें क्षति में आता है आग से फसल जलना या प्राकृतिक प्रकोप जैसे ओला वृष्टि, अन्य चीजों से भी क्षति हो, सबका आंकलन मिलता है, सबका पैसा सरकार द्वारा देने का प्रावधान है। लेकिन चूंकि इस बात को कोई जनप्रतिनिधि गंभीरता से इस बात को नहीं लेते हैं और न किसानों के सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जिसका नतीजा है कि नहीं मिलता है। और वो भी दुर्भाग्य की बात है कि वो 1970 में जो फसल क्षति का जो मुआवजा तय था, अगर किसी का फसल क्षति होता है तो इतना दिया जाएगा, उसमें बहुत मामूली परिवर्तन किया गया। और इस बरस उसमें क्षति का आंकलन करने के बाद अगर क्षति होता है तो 4200 कुछ रुपया है बीघा उसको मिलेगा। तो यह तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। किसान का बीज भी इसमें इतना का नहीं मिलता है। गेहूं का 1 बीघा का बीज भी अगर किसान लेना चाहे तो इतना का नहीं मिलेगा। और सरकार कहती है कि लागत मूल्य ही समर्थन मूल्य है। सरकार कहती है कि लागत मूल्य ही समर्थन मूल्य है। तो अभी इस साल जो समर्थन मूल्य तय हुआ है गेहूं का, वो 2550 रुपया तय हुआ है। 2585 रुपया तय हुआ। तो लगभग वैज्ञानिक आंकड़ा भी है, कम से कम गेहूं का उपज 10 क्विंटल प्रति बीघा जाना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो लागत मूल्य के हिसाब से
1 बीघा खेत का क्षतिपूर्ति 2575 मिलना चाहिए। 25,850 रुपये। 25,850 रुपया मिलना चाहिए। 25,850 रुपया प्रति बीघा मिलना चाहिए। 25,850 रुपया प्रति बीघा मिलना चाहिए। मिल रहा है 4,000 समथिंग। 4,000 के लगभग जो मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा है अभी। तो इसलिए मैं किसानों से कहना चाहूंगा कि आप जागरूक होइए, आप सचेत होइए, अपनी समस्याओं को जनप्रतिनिधियों के साथ मजबूती से रखिए। और जो 1970 में था अभी जो मिल रहा है 4,000 कुछ रुपया, उसके लिए भी संघर्ष कीजिए और कहिए कि आप विधानसभा और लोकसभा में उठाइए। और जो हमारी क्षतिपूर्ति है महंगाई के हिसाब से सरकार जो समर्थन मूल्य तय किया है 25,800 रुपया वह मिलना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मैं देख सकता हूं ये जो आप लोगों ने बुलेटिन 1 इस तरह से आप लोगों ने बनाया है, तो इस बुलेटिन 1 में एक ही समस्या है कि अनेकों समस्याएं इसमें शामिल है? इसमें केवल एक समस्या है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग समस्याएं अनेक हैं किसानों का, लेकिन हम अभी सामयिक समस्या लेके चल रहे हैं। और हमेशा जो सीजन आएगा, जो समय आएगा, उसके हिसाब से हम बुलेटिन नंबर 2 निकालेंगे, 3 निकालेंगे, 4 निकालेंगे। अच्छा, तो ये जो है करते चलेंगे, ये श्रृंखला चलेगी। 1 मिनट, हमारा और मकसद है कि हम यहाँ जो बैठे हैं करगहर प्रखंड के किसान महासंघ के कार्यकर्ताओं के बीच में, हम इसको लेके, हैंडबिल को लेके हम गांव-गांव जाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे कि आप इन सवालों को लेके अपने जनप्रतिनिधियों को, मुखिया को, जिला परिषद को, बीडीसी को और विधायकों को दबाव देकर कहिए कि हमारी क्षतिपूर्ति करावे। और नए सिरे से माने महंगाई के हिसाब से होना चाहिए, जिसमें 25,800 रुपया है वह किसानों को मिलना चाहिए। मैं इसमें देख सकता हूं कि आप लोगों ने मांग के रूप में भी रखा है। क्या ये मांगे आप बिहार सरकार के सामने भी रखेंगे? भ्रमण के बाद हम लोग इस मांग को हम लोग बिहार सरकार के पास भेजेंगे। और इसके बाद मतलब ये जो मांग है और वो सरकार के सामने अगर मान लीजिए नहीं मान रहा है, तो क्या आप लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे? निश्चित रूप से हम भ्रमण करने का यही उद्देश्य है कि अगर सरकार को जब हम भेजेंगे, अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं मानेगी तो धरना प्रदर्शन तो होगा। आप देख सकते हैं कि ये जो आगलगी की समस्या है ये प्रत्येक वर्ष होता है, पूरे देश में होता है, बिहार में भी होता है। और अगर आपको लगता है कि अभी तक आपके खेत में, आपके बधार में आग नहीं लगी है, आप बचे हुए हैं, तो ये दुर्घटना कभी पूछ कर नहीं आती। आपके साथ भी ये घटना हो सकती है। ये सभी की समस्या है और निश्चित रूप से आप सभी को किसान महासंघ के साथ जुड़ना चाहिए इस मुद्दे पर। धन्यवाद। मैं राहुल पटेल, ग्रामीण संघ सासाराम।